हाँ जी, देखिए तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी इंडियन हिस्ट्री। और ये अपना इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जय माँ शारदे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो इतिहास का पितामह कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है हिस्टोरिका, तो हिस्टोरिका का संबंध किससे? हमारा हेरोडोटस से है। हम बात करते हैं आपके सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद की। तो हमारे वेद के जो संकलन करता हैं वो कौन है? हमारे महर्षि वेद व्यास। और वसुदेव कुटुंबकम में किसका वर्णन किया गया है? महर्षि वेद व्यास का। अगर हम बात करते हैं आपके वेदों की, तो सबसे पहले कौन सा हो गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से हमारे 4 वेद हैं और चारों वेदों को मिलाकर क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। हम इनमें सबसे पहले बात करते हैं हमारे सर्वप्राचीन वेद ऋग्वेद की। तो इसमें हमारे गाय को क्या बोला गया है? अधन्य बोला गया है। किसको? गाय को। ऋचाओं का जो ज्ञान का जो क्रमबद्ध संग्रह है उसे क्या बोला जाता है? ऋग्वेद बोला जाता है। तो ऋचाओं के ज्ञान के क्रमबद्ध संग्रह को क्या बोला जाता है? ऋग्वेद बोला जाता है। और ऋचाओं की जो हमारी संख्या है वो टोटल कितनी है? 10,462। कितने मंडल हैं हमारे? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। हम बात करते हैं आपको ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि हुए थे उन्हें क्या कहा गया? होत्र कहा गया। क्या कहा गया? होत्र। अगर हम बात करते हैं आपके 10 मंडलों की, तो इसमें विश्वामित्र जी द्वारा रचित गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, कौन से मंडल में है? ये तीसरे मंडल में वर्णन किया गया है। बात करते हैं हम आपके 90 मंडल की, तो 90 मंडल देवता सोम को समर्पित है। 90 मंडल में किसका वर्णन किया गया है? देवता सोम का। बात करते हैं आपके 8वें मंडल की, तो इसमें हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। इसका वर्णन किसमें है? 8वें मंडल में। बात करते हैं आपके 7वें मंडल की, तो इसमें दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। और दशराग युद्ध किसके बीच में हुआ था? सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें कौन विजयी हुए? सुदास जी विजयी हुए। बात करते हैं आपके 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल में चातुर्वर्ण्य समाज का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, जिसमें क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख से हमारे ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई है, भुजाओं से क्षत्रियों की मानी गई है, जंगा से वैश्यों की मानी गई है, और चरणों से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। अब हम बात करते हैं आपकी यजुर्वेद की। तो सस्वर पाठ के लिए मंत्र एवं बलि के समय जो नियमों का संग्रह मिलता है वो किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। अर्थात मंत्र और बलि जहाँ कहीं भी मिले, सीधा संबंध किससे हो गया? हमारा यजुर्वेद से हो गया। एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, कौन सा है? यजुर्वेद है। और यजुर्वेद की पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्व्य कहा जाता है। देखो यहाँ भी या है और यहाँ भी या है। चलिए अगला वेद आता है हमारा सामवेद। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। और सामवेद के जो हमारे पाठ्यकर्ता हैं उन्हें क्या कहा जाता है? औधात्र कहा जाता है। सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? औधात्र कहा जाता है। बात करते हैं हम आपकी पतंजलि, जो हमारे पुष्यमित्र शुंग जो हैं उनके क्या थे? ये पुरोहित थे। इनके बारे में हम आगे शुंग वंश पढ़ेंगे तब और चर्चा करेंगे। चलिए अगला वेद है हमारा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। और अगर हम बात करें आपके पुराणों की, तो विष्णु पुराण जो है इसका संबंध सीधा सीधा किससे? हमारा मौर्य वंश से संबंध है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे? आंध्र सातवाहन वंश से है। वायु पुराण का संबंध किससे है? गुप्त वंश से है। और जो हमारे कुरुओं के जो राजा हैं उन्हें क्या कहा गया है? परीक्षित कहा गया है इसमें। और सभा एवं समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। किसकी बात चल रही है? अथर्ववेद की। चलिए ये हो गए हमारे वेद। अब जो हमारे वेदों को समझने के लिए हमारी किसकी रचना हुई थी? वेदांगों की रचना हुई थी। और हमारे टोटल कितने वेदांग हैं? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इस प्रकार से 6 के यहाँ ही हमारे वेदांग हैं। अगर हम बात करते हैं पुराणों की, तो पुराणों के रचयिता कौन हैं? लोमहर्ष व उनके पुत्र कौन है? उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने मिलकर के किसकी रचना की है? पुराणों की रचना की है। ये हमारे टोटल कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। अगर हम बात करते हैं आपके 18 पुराणों में सबसे पुराना कौन सा पुराण है? हमारा मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण का संबंध किससे? सीधा सीधा आंध्र सातवाहन वंश से है। आगे हम आपकी बात करते हैं
मैत्रेयी संहिता की। तो मैत्रेयी संहिता में स्त्री की गिरी हुई स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति मनुष्य का तीसरा दोष बताया गया है। किसको? स्त्री को। किसमें? मैत्रेयी संहिता में। आगे हम बात करते हैं आपकी शतपथ ब्राह्मण की। तो इसमें क्या है कि स्त्री को पुरुष की क्या माना गया है? अर्धांगिनी माना गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और अगर हम बात करें हम आपकी 4 आश्रमों की, तो 4 आश्रमों का वर्णन किसमें है? हमारा जाबाल उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। बात करते हैं हम आपकी स्मृतियों की। तो सबसे प्राचीन स्मृति जो है हमारी वो है मनु स्मृति। और मनु जी का संबंध किससे? हमारा शुंग काल से अर्थात शुंग वंश से है। बात करते हैं आपकी नारद स्मृति की। तो नारद स्मृति का संबंध किससे? हमारा गुप्त काल से या गुप्त वंश से है। अब हम बात करते हैं आपकी बुद्ध व जैन साहित्य की। तो बुद्ध साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से। और इसमें गौतम बुद्ध की जो पूर्व जन्म की जो कहानी का जो वर्णन किया गया वो किसमें किया गया है? जातक में किया गया है। और हमारा जो बौद्ध हैं उनके जो प्रमुख ग्रंथ है उसे क्या कहा गया है? हीनयान कहा जाता है। किसको? बौद्धों के जो प्रमुख ग्रंथ है उसका क्या नाम है? हीनयान। अगर हम बात करें अभी कथा वस्तु की, तो कथा वस्तु में जो गौतम बुद्ध हैं उनके पूर्व जन्म तो किसमें? हमारा जातक में। और उनके जो जीवन चरित्र का वर्णन किया गया वो किसमें किया गया है? कथा वस्तु में किया गया है। अब हम आपकी बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य का सीधा सीधा संबंध किससे? आगम से। अगर आगम आ जाए सीधा तो जैन साहित्य, और जातक आ जाए सीधा तो सीधा बौद्धों से है। बात करते हैं हम आपकी यहाँ पे कल्पसूत्र पुस्तक है जो किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु के द्वारा रचित है। उसका सीधा सीधा संबंध किससे है? जैन साहित्य से। अब हम बात करते हैं आपकी कलहन की। तो कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई है? राजतरंगिणी की, जिसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। और ये जो राजतरंगिणी है ये सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। आगे हम बात करते हैं अरबों की। तो अरबों ने जो सिंध विजय की थी, अरबों की जो सिंध विजय का जो वर्णन मिलता है वो चचनामा में मिलता है। और चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अली अहमद के द्वारा लिखी गई है चचनामा। बात करते हैं आपकी अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हमारे चाणक्य। और अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी के कौन है? अपने पाणिनि हैं। इसका संबंध किससे? हमारा मौर्य वंश से है। अगर हम बात करें आपकी भारत पर यवन आक्रमणों का जो हुए थे, भारत पर जो यवनों ने आक्रमण किया था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गार्गी संहिता से मिलती है। और गार्गी संहिता के लेखक कौन थे? कात्यायन थे। अगर हम बात करें आपकी कि सिक्कों पर लेख लिखने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? तो यवनों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था।